नमस्कार। मिर्ज़ापुर न्यूज़.com में आपका स्वागत है। जनपद मिर्ज़ापुर का धरोहर और सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक पहचान बन चुका ऐसा नगर पालिका कार्यालय शायद ही कहीं आपने देखा होगा, जिसकी इमारत आज भी दूर दूर से लोग देखने आते हैं और एक एक पल, एक एक क्षण यहाँ बिताए हुए याद अपने कैमरे में कैद करके जाते हैं। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि इस भवन के निर्माण में किन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है। देखिए, इसमें बारी बारी से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इमारत को बनाने में उन व्यक्तियों का ही नाम इसमें लिखा गया है जिन महानुभावों ने 500 रुपया मिनिमम या उससे ज़्यादा का चंदा इसमें दिया हुआ है। इस बिल्डिंग के निर्माण के पीछे की जो सोच है, जो पूंजी है, आज की तुलना में अगर आप मुकाबला करने जाएंगे तो 500 रुपए का चंदा कहीं से भी तार्किक नहीं लगता। लेकिन वो वक्त, उस दौर को याद करिए जहां 500 रुपए देने वालों की भी संख्या समूचे जनपद में ही नहीं बल्कि मिर्जापुर के अलावा बनारस के भी लोग देने में कई बार अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए होंगे। जैसे हम कुछ नाम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने 500 या 500 रुपए से ज़्यादा चंदा देकर नगर पालिका के इस भवन को बनवाया होगा, जो आज नगर पालिका है यहाँ पे, उस बिल्डिंग को, घंटाघर की बिल्डिंग को। ये वो घंटाघर है जहाँ एक वक्त था कि यहाँ के घंटाघर में जो घड़ी की सुई की जो आवाज़ थी, उससे पूरा नगर संचालित होता था और जानता था कि कई बज रहा है, कितना बज रहा है। क्योंकि यहाँ जो घड़ी लगी हुई थी वो उसकी आवाज़ हर प्रति घंटे वो लोगों को आगाज करती थी। जैसे अगर 1 बज रहा हो तो 1 घंटा, 2 बज रहा हो तो 2 घंटा, और 10 बज रहा हो तो 10 घंटे से आवाज के साथ लोगों को वो उत्साहित करता था और प्रेरित करता था। फिलहाल इसमें जिन लोगों ने नाम अपना, जिनका इसमें सहयोग रहा है, वो ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह महाराज बनारस के थे, वेद शरण रानी बड़हर, तीसरा नाम भोलानाथ काशीनाथ का, चौथा नाम पालीराम और रामनारायण, फिर तेजपाल जमुना दास, जीतमल गिरधारी लाल, चंद्रसेन के अलावा रंजीत कठनही का भी नाम इसमें अंकित हुआ देखा जा सकता है। एक चीज और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो आज के युवक या आज के दौर के लोग इसको घंटाघर की इमारत जानते हैं, लेकिन ये टाउन हॉल के नाम से ही इसकी नींव रखी गई थी और इसका जो निर्माण हुआ था, इस पर जो चंदा जो एकत्रित किया गया था, वो टाउन हॉल के ही निर्माण के लिए ये सारी कवायद इसमें शुरू करी गई थी। आप देखिए, ये बिल्डिंग का जो नक्शा है, जितना दूर तक आप देखेंगे, हर कोने पर आपको एक जनपद मिर्जापुर की कलाकृति और यहाँ की विरासत नजर आएगी। यहाँ के रईसों के शहर मिर्जापुर के नाम से यूं ही विख्यात नहीं था। यहाँ तमाम ऐसे उपलब्धियां हैं, तमाम ऐसे कलाकृतियां हैं जिसको देखकर आप गर्व से कह सकते हैं कि यस, ये जनपद मिर्जापुर ही है जहां रईसों की कोई कमी नहीं है। तमाम कुछ और हमारे पास ऐसे लिस्ट हैं जो इस टाउन हॉल के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण योगदान आज भी लोग याद करते हैं। जैसे 500 रुपया या उससे ज़्यादा जिन्होंने चंदा दिया था, उनका भी नाम यहाँ पे अंकित है। आप स्वयं भी इसको पढ़ने की कोशिश करें और हम भी आपको बता देते हैं कि इसमें किसका किसका नाम लिखा है। जैसे सबसे ऊपर लिखा है भूपेंद्र बहादुर सिंह राजा कंतित, फिर दूसरा नाम है बीज राज भारामल, फिर इसमें तीसरा नाम लिखा है भगोई लाल शमूल चौधरी करके है। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके रख रखाव पर भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक होगा आने वाले समय में, क्योंकि जिन लोगों ने इसको बनवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है, उनका नाम भी अगर अपठनीय है तो निश्चित रूप से ये
कहीं न कहीं दुर्भाग्य दर्शाता है कि जिनकी मानसिकता रही हो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग को निर्माण कराने में, और आज के परिवेश में, आज के माहौल में अगर हम उनका नाम भी सुरक्षित न रख पाएँ तो चिंता होना स्वाभाविक है। और हम इसके नाम भी इसके आगे का भी नाम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल सुखराय है, फिर सालिग्राम है, फिर शिवा राम मल्लूलाल, फिर शिवारा मखुश हाल चंद, फिर कुंजलाल विश्वेश्वर दास हैं। सालिग्राम, यस, एक नाम हम पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिए, सालिग्राम लिखा है उसमें, सालिग्राम भगवान दास। सालिग्राम भगवान दास बहुत ही फेमस, आज भी लोग इनको जानते हैं। सालिग्राम भगवान दास ये वही फर्म है जिन्होंने पक्के घाट के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या दी है, अपनी एक दिन की कमाई से। सालिग्राम भगवान दास ये वो फर्म है जिन्होंने अपने एक दिन की कमाई से पक्के घाट का भी निर्माण कराया था। तो एक एक बिल्डिंग के एक एक कोने को जब आप देखेंगे तो कई इसमें बहुत से जो राज हैं वो आज आप देख सकते हैं, आप गौरवान्वित हो सकते हैं। देखिए ये है पूरा, इस तरीके की इमारत को शायद ही अन्य आप जिलों में देख पाएंगे। ये यहाँ का घंटा घर है और अपने आप में ये तमाम धरोहर समेटे हुए हैं। आप जितनी देर तक इसको देखेंगे उतनी देर तक आप देख सकते हैं, निहारते रहिए। आपको एक चीज और बता दें कि जनपद की कोई भी पुस्तक छपती है, कोई किताब छपता है, कोई बड़ा स्मारिका अगर छपने जाती है तो उसमें घंटाघर का फोटो जरूर दिया जाता है। देखिए इसकी इमारत की दुर्दशा देखिए, ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इस धरोहर के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है वो बहुत ही चिंताजनक बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके रख रखाव के लिए और दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये जो जगह जगह पे जो इस तरीके से रंगों का प्रयोग कर दिया गया है, जैसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें काले खोद दिया गया है। तो ये जो अपने नेचुरल कलर में जो था, कम से कम उसका संरक्षण तो आवश्यक प्रतीत होता है। अगर ये अपने मूल स्वभाव से अगर हट जाएगा तो शायद इसकी जो गरिमा है, जो इसका जो सौंदर्यीकरण है, जो इसको हर पल निहारते रहने की जो लोगों की आस्था है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। देखिए इस बिल्डिंग के साथ ये देखिए बिल्कुल आपको, और जिस घंटे की बात कर रहे थे, जिस घड़ी की हम बात कर रहे थे, वो घड़ी हम आपको दिखा दें। वो घड़ी भी इसी घड़ी से पूरा नगर अपने जीवन को चलाता था। देखिए ये बिल्डिंग है और घड़ी, ये जो आप ये घड़ी देख पा रहे हैं, ये घड़ी जब एक समय था, शायद प्रदूषण भी कम था, जब यहाँ का घड़ी चलता था तो मिनट मिनट की आवाज आसपास के क्षेत्रों में सुनाई देती थी, और जब घड़ी के जो घंटे की आवाज थी वो दूर दराज तक लोग आसानी से सुन पाते थे। आप इस एंगल से देखिए, इस एंगल से आप देखिए और गर्व से आप कह सकते हैं कि ये मिर्जापुर का वो स्थान है, घंटाघर टाउन हॉल, जिसको बनाने में अटूट मेहनत और इच्छा शक्ति का ये जीता जागता नमूना है। इस तरीके का दोबारा इस शहर में ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वांचल में दूसरी कोई कलाकृति देखने को नहीं मिली। जनपद मिर्जापुर में जब आप इसको देखते हैं, हालांकि अब नगर पालिका प्रशासन ने इसको संरक्षित करने के लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों से वार्तालाप कर दिया है। कोशिश जिला प्रशासन का है कि इसको और बेहतर संरक्षित करते हुए इसकी ख्याति को और इसके उपलब्धियों को दूर दराज तक पहुंचाया जाए, और जनपद मिर्जापुर में भी लोग, स्थानीय लोगों के अलावा उनके मेहमान भी यहाँ आकर इस बिल्डिंग के एक एक कोने को निहार सके और मन प्रफुल्लित कर सके, इसके चित्रण को, इसके निर्माण को याद कर सके, और जितनी ऊंचाइयां
इसमें है उतनी ऊंचाइयों तक अपनी सोच को और बुलंद कर सके, उनकी सोच और ऊंची हो सके। ये जनपद मिर्जापुर का शान है। हर कोने से, हर एंगल से आप घंटाघर को देख सकते हैं। ये गगनचुंबी इमारत है। घंटाघर वो स्थान होता है जो नगर का मुख्य स्थान होता है, और जिस तरीके से इसके निर्माण की व्याख्यान आपने सुना, आज भले वो चंदा देने वाले, इसमें सहयोग करने वाले न हों, या उनके अभी भी पीढ़ियां यहाँ मौजूद हैं शहर में, वो जरूर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। और उनके साथ साथ समूचा जनपद और जिला भी इसकी ख्याति को, इसके प्राचीर को देखकर अपना सीना जरूर 56 इंच का कर सकता है, क्योंकि ये है जनपद मिर्जापुर की विरासत। और इसकी झलक अपने आंखों में कैद करने के लिए निरंतर लोग आतुर रहते हैं। इस क्षेत्र से जो भी गाड़ियां गुजरती हैं, थोड़ी देर के लिए जरूर ठहर के इसको अपने आंखों में कैद करने की इच्छा को पूरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मिर्जापुर के उस महत्वपूर्ण स्थान पर हम खड़े हैं जो घंटाघर के नाम से मशहूर है, लेकिन टाउन हॉल के नाम से इसका निर्माण शुरू किया गया था। और आज इतने वर्षों के पश्चात यहाँ की हालत क्या है, यहाँ का रख रखाव क्या है, हम यहाँ के स्थानीय व्यक्ति से जानना चाहेंगे। सर, आप बताएं कि आपका नाम क्या है और कैसे हालात हैं यहाँ के? श्रीचंद नाम है हमारा। सफाई होना चाहिए, चमड़ा मस्त होना चाहिए, साल में 1-2 बार उसमें पेंटिंग होना चाहिए, जरूरी है ना, तभी कोई इमारत हमारा है। हम सफाई करते हैं साल दिवाली पर, हमारा शरीर है, उसको बनाते हैं, खिलाते हैं, तभी बोलना रहता है। कितना अवस्था हो गया है आपका? हमारा 74 साल का। इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लगता क्या है, आप क्या फील करते हैं? अब फील करते हैं भाई, पुरानी इमारत है, इसका रखाव कायज होना चाहिए, देखभाल कायज होना चाहिए। हाँ, वो तो अध्यक्ष के ऊपर है सफाई दिक्कत ना है। हम लोग 1 घंटा पर आते हैं, 1 घंटा आते हैं, घर जाते हैं। सड़कों से इसका नज़ारा देखिए, बिल्कुल बाहरी क्षेत्र से जब आप घंटाघर को देखते हैं तो इस तरीके का आपको प्रतीत होता है। और इसमें इसके साथ जो वृक्ष है वो भी अपने आप में इस बिल्डिंग के साथ बिल्कुल सूट करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस बिल्डिंग के साथ इस वृक्ष को भी बनाया गया है। जितना देर आप इसको देखना चाहें उतना देर तक देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसके सामने से कैमरा हटाया ही न जाए। और जब आप देखते हैं इसको तो आपको ये आभास होगा कि ये जो इलाका है अति महत्वपूर्ण इलाका है, और जनपद मिर्जापुर की शान माने जाने वाला ये इलाका, इस इलाके की खासियत एक और है कि यहाँ सवेरे सवेरे तमाम ऐसे बेरोजगार लोग भी आके खड़े होते हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि इस बिल्डिंग को देखने के लिए दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से जब लोग यहाँ आते हैं तो काफ़ी देर तक रुके रहते थे, और काफ़ी देर तक रुके रहने के चलते हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में जब यहाँ लोग आते थे, जो लोग दूर दराज से आते थे, ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो वो इसको देखते देखते दोपहर तक रुक जाते थे, और यहाँ हमेशा भीड़ लगा रहता था। तो आसपास के लोग उन्हीं भीड़ से तमाम लोगों को अपने काम के लिए भी चयन कर लेते थे। शायद यही कारण है कि आज भी अगर जनपद मिर्जापुर में किसी को लेबर की ज़रूरत होती है, या कारीगर की ज़रूरत होती है, या कामगारों की ज़रूरत होती है, तो वो घंटाघर आते हैं और यहाँ से मनचाहा कारीगर को लेके जाते हैं। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।